हाय एवरीवन। इस वीडियो में मैं यूपीएससी ने अभी रिसेंटली 2022 की कट ऑफ जारी करी है, तो उसके रिगार्डिंग हम लोग डिस्कशन करेंगे कि भाई क्या ट्रेंड रह रहा है, सीसेट का क्या है, प्रीलिम्स का क्या है और किस टाइप से हमें चीज़ें आगे वाले जो 3-4 दिन बचे हैं उसमें लेके चलनी है। ठीक है, तो एक चीज़ क्या ऑब्जर्व करी है मैंने कि आप जनरली देखना, मतलब जिन्होंने भी 22 का पेपर दिया है, एक चीज़ देखना कि मार्केट में बहुत सारी चीज़ें चल रही थी कि भाई इस बार कट ऑफ बहुत ज़्यादा जाएगी, क्योंकि जनरली देखा होगा तुमने ट्रिक्स का कि ट्रिक्स बहुत ज़्यादा फॉलो हो रही है, या फिर मान लो कि जो स्ट्रेटजी है वो सबको पता है यूट्यूब की वजह से, या फिर तुम मान लो कि सब पीवाईक्यू के पीछे उनके पीछे भाग रहे हैं। मतलब जनरली एक परसेप्शन मार्केट में क्या था कि ये सब कुछ फॉलो हो रहा है, इसकी वजह से कट ऑफ है जो 120, मतलब इवन कुछ लोग बोल रहे थे कि 110 तक चली जाएगी। मतलब 120 तो थोड़ा एक्सट्रीम हो गया कि 110 या 100 के बीच में रहेगी, 100 110 100 110। सी एक चीज़ आप लेके चलो माइंड में अभी से कि ये चीज़ 2020 में भी थी जब मैंने फर्स्ट अटैम्प्ट दिया था, इस बार भी थी 22 में, ठीक है, और इस बार भी है कि यूट्यूब की वजह से कट ऑफ ज़्यादा जाएगी। ठीक है, तो ये चीज़ आप एक चीज़ देखो, इतनी सारी चीज़ें थी, पिछली बार भी मार्केट में थी, सब ट्रिक्स मार्केट में थी, सब स्ट्रेटजी मार्केट में थी, सब टॉपर्स की जो भी ज्ञान था वो भी मार्केट में था। ठीक है, सब तुम्हारा पीवाईक्यू का एनालिसिस सब कोचिंग वाले लेके आ गए, क्रैश कोर्स लेके आ गए, लेकिन आप कट ऑफ देखो, ये सॉरी 22 का है, ये 22 का देखो, कट ऑफ गई है 82.88, 88.22 सॉरी। ठीक है, अब देखो आप जो रिजर्व कैटेगरी है उसके अराउंड मान लो 88 के अराउंड, और जो अपना ओबीसी है 87, मतलब ज़्यादा मार्जिनल गैप नहीं है, मतलब बहुत कम गैप है। ठीक है, इस चीज़ से हम लोग क्या डिफ़र कर सकते हैं, डेसिफर कर सकते हैं कि एक चीज़ देखो, अगर कोई रिजर्व अनरिजर्व कैटेगरी का बंदा है, मतलब जनरल का कोई बंदा है, एंड उसको क्या करना है, मिनिमम 58 क्वेश्चन सही करने हैं। मिनिमम मतलब आपको 58 वाले थ्रेशोल्ड में तो जाना ही जाना है। मान लो एक बंदा है, 100 क्वेश्चन है, और अगर आप 58 सही करते हो और 42 गलत करते हो, तब भी आपका अराउंड जो स्कोर रहेगा ना वो कट ऑफ के ऊपर रहेगा। गेटिंग दैट, आप एक बार कैलकुलेट करके देख लेना कि जो ये वाला रेशियो है ना कि 58 और 40, उसके मार्जिन में आपका रहना चाहिए। मतलब आपकी जो ट्राई है ना, जो भी रिजर्व अनरिजर्व कैटेगरी के लोग हैं, उनको एक चीज़ क्या लेके चलनी है माइंड में कि ये जो पर्टिकुलर पैटर्न है ना, कि वो लोग क्या कर रहे हैं कि पैटर्न, मतलब तुम जनरली देखना कि पिछले 3 साल में, मतलब 20, 21, 22 जो जीएस की कट ऑफ है ना ऑलमोस्ट सिमिलर है। जैसे ये 22 का है, 22 में भी अराउंड 88 के पास जनरल की है, आप 21 का देखो 87 है। ठीक है, उसके बाद में आप 20 का देखो 92 है, अराउंड 92 है। ठीक है, तो मतलब क्या है ना कि 90 के +-2 कट ऑफ रह रही है, मतलब +2 तो रह ही नहीं रही है, -2 रह रही है। अब एक चीज़ क्यों है, मान लो एक चीज़ देखो आप, जस्ट मतलब आप अपने से ही एनालिसिस करना कि ट्रिक्स इस बार भी है, स्ट्रेटजी सबके पास है, सबके पास है, पीवाईक्यूज़ भी सब लोगों ने, हर बंदे ने लगभग 2013 से बाद में 2022 तक के पीवाईक्यू कर रखे, सबके पास टॉपर्स की स्ट्रेटजी है, सबके पास अपने अपने सीनियर्स होंगे या फिर अपने अपने मेंटर होंगे, लेकिन कट ऑफ स्टिल वही जा रही है। आप ये लेटेस्ट देखो आप, मतलब वही कट ऑफ है कि 88 वाली। मतलब क्यों जा रही है 88 कट ऑफ, आपने कभी सोचा है? एक चीज़ है कि जनरली जो 2022 वाला पेपर आया था वो सबसे रैशनल और कंसेप्चुअल पेपर था। मतलब उसमें अराउंड आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि यार अगर इतना तो हो कि भाई 100 तक तो कट ऑफ जाए एटलीस्ट, बट ये कट ऑफ वही रह रही है, 80 रह रही है। इसका क्या रीज़न्स है कि इन्होंने क्या किया, आप 20 का पेपर देखो, 20 में भी 92 है। ठीक है, उसके बाद में आप ये देखो 87, उसके बाद में मैंने नीचे हॉलिस्टिक एक लगा रखा है, एक बारी आप यहाँ पे देखो, आपको ये देखो 2019 की देखो, यहाँ पे 98 है और यहाँ पे 98 जो अनरिजर्व कैटेगरी है, लेकिन उसके बाद में एक फॉल आया है कम्प्लीटली। मतलब अब तो बिल्कुल 2020 में तो 92, उसके बाद में 21 में 87 इवन, और इस बार 82। मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे, ठीक फिर भी 98 तक जा रही थी, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, आप 2022 वाला 20 वाला पेपर देखना सीसेट का, जो 20 वाला पेपर है, देन 21 वाला पेपर है, देन 22 वाला पेपर है। ठीक है, 2022 वाला, इसमें क्या हो रहा है, एक स्पाइक हो रहा है। मतलब 20 वाला पेपर ये है, 21 वाला ये, 22 वाला है, तो एक्सपेक्ट करके चलो कि 23 वाला पेपर ऐसा होने वाला है, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो मेरे जान पहचान में हैं, बहुत सारे और भी लोग होंगे जिनका जीएस में अच्छी मार्जिन से कवर अप हो रहा था, 110 130 वाले भी लोग हैं, 120 वाले भी हैं जिनका, लेकिन जिनका सीसेट नहीं हो रहा है। तो क्या होगा, मार्केट में इस बार भी है, पीवाईक्यूज़ भी है, ठीक है, तुम्हारा स्ट्रेटजी भी है। मैंने अपने चैनल पे लगभग हर चीज़ से, मतलब इवन मैं जो मेंटरशिप प्रोग्राम में लोग हैं उनको मैंने ऑप्शन के थ्रू भी क्वेश्चन अप्रोच करने का भी डिस्कस किया है। तो गेटिंग दैट, ये स्ट्रेटजी भी है, पीवाईक्यूज़ भी है आपके पास, सारा करंट अफेयर का आप जो न्यूज़पेपर है वो सब कुछ है आपके पास, लेकिन फिर भी ये कट ऑफ क्यों जा रही है, उसके ब्रॉडली 2 रीजन्स है। एक चीज़ तो ये है,
आप एक माइंड में लेके चलो कि कुछ चीज़ें आपको पता होने से एग्ज़ाम नहीं निकलेगा। गेटिंग दैट? मतलब आपको ट्रिक्स पता है, आपको टेक्निक्स पता है, आपको अप्रोच पता है, उससे कुछ नहीं होगा अनलेस एंड अनटिल आपने प्रैक्टिस नहीं करी। ठीक है, एक ये फैक्टर हो गया। और दूसरा फैक्टर क्या है, अभी जो मार्केट में PYQ चल रहे हैं ना, आप देखना किसी एक पर्टिकुलर कोचिंग ने 2000 इवन किसी ने तो जैसे फॉर एग्जांपल 2-3 कोचिंग वाले जिन्होंने क्या किया कि 90 से लेकर 2023 तक के ऑप्शन सॉल्व करे हुए। यार उससे कुछ नहीं होगा, उससे तुम्हारी अप्रोच बिल्डअप नहीं होगी, तुम कंटेंट बिल्डअप कर लोगे। लेकिन यूपीएससी तो डिफरेंट क्वेश्चन पूछेगा ना, यूपीएससी तुम्हें अप्रोच पूछेगा, तुम्हें कंटेंट इतना नहीं पूछेगा। ऑल्दो कंटेंट रिपीट होता है, आई डू एग्री विद दैट कि कंटेंट भी रिपीट होता है, मतलब 5 से 10 क्वेश्चन तुम्हारे रिपीट हो जाएंगे। लेकिन अगर तुम खुद से एनालिसिस करोगे ना, यहाँ पे बहुत कम लोग हैं, मतलब हार्डली मुझे लग रहा है कि 2-3% लोग होंगे जो PYQ को एनालिसिस करते होंगे, उनके ऑप्शन एनालिसिस कर रहे हैं, उनके पैटर्न एनालिसिस कर रहे हैं। मैंने अपने चैनल पे बहुत बार डिस्कस किया है पैटर्न क्या है, एनालिसिस क्या है, अप्रोच डिस्कस देख रहे हैं कि क्या अप्रोच है। ठीक है, PYQ जो 70+ थीम्स है हमने डिस्कस करी, उनको कर रहे हैं। ठीक है, बाकी जो 95% लोग हैं वो वही कंटेंट जो एक मटेरियल है 90-21-22 वाला, उसी को फॉलो कर रहे हैं। उसके बेसिस में आप 5-10 क्वेश्चन लेके आ जाओगे सही, मान लो 5 क्वेश्चन आपने सही भी कर दिए, लेकिन वो इनफ नहीं होगा। अगर वो इनफ होता तो ये 22 वाले पेपर में भी, ये 22 वाला पेपर है, मतलब कल ही आज ही कट ऑफ आई है, तो आप कट ऑफ को देखो ना, सेम जा रही है, मतलब कोई फ़र्क ही नहीं है। अगर जनरल का अनरिजर्व कैटेगरी का बंदा अगर 858, अगर आप 58 + 42 का रेशियो में रखो ना, कि मान लो कि 100 क्वेश्चन सॉल्व अटेम्प्ट कर रहे हो, तो आपके 58 एनी हाउ सही होने चाहिए, तब भी आप इस पर्टिकुलर जो कट ऑफ है उसके ऊपर रहोगे। सोचो कि इतना सारा मार्केट में मटेरियल है, कंटेंट है, लेकिन कोई अप्रोच की बात ही नहीं कर रहा, कोई पैटर्न की बात ही नहीं कर रहा कि किस टाइप से यूपीएससी पैटर्न फ्रेम कर रही है। गेटिंग दैट? किस टाइप से वो लोग क्या कर रहे हैं, सब जीएस के पीछे भाग रखे हैं, मतलब 90% जनता इसके पीछे, जीएस के पीछे भाग रही है। लेकिन कोई ये बता ही नहीं रहा आपको कि सीसेट एक अपने आप में एक पेपर है, अपने आप में एक वो कंप्लीट पेपर है, और वो एक एप्टीट्यूड का पेपर है, मतलब मैथ्स का नहीं है। जैसे ये अभी जितने भी मॉक्स है सीसेट के मार्केट में, सब तुम्हारा कैलकुलेशन चाह रहे हैं, सब तुम्हारा मतलब एक वो मेंटल फ्रेमवर्क चाह रहे हैं, लेकिन यूपीएससी एप्टीट्यूड पे काम कर रही है। तो 20 के बाद उन्होंने क्या किया, जैसे जैसे कट ऑफ गई है ना, देखो 20 में लगभग एवरेज 89 कट ऑफ रही है। आप देख लो 20 के बाद 20, 21, 22, इसमें क्या हो रहा है ना, उन्होंने सीसेट के लेवल को और पुश किया है। तो अभी भी जब भी कल मार्क्स आ जाए, आप जिन लोगों ने पेपर दिया, जिन लोगों ने नहीं भी दिया ना, जो पीछे वाले 4 डेज़ हैं, आप सीसेट को अच्छे से करके जाओ, क्योंकि जीएस की आपकी कट ऑफ सोचो, जो बंदा रिजर्व्ड कैटेगरी में, अनरिजर्व्ड कैटेगरी में सॉरी, उसको ओनली 58 करेक्ट क्वेश्चन चाहिए अगर वो 100 भी कर रहा है। और इवन जिनकी कैटेगरी SC और जो शेड्यूल ट्राइब के हैं, उनको तो बिल्कुल मतलब कट ऑफ देखो आप 74 जा रही है। 74 मतलब एक आप लेके चलो कि आपके अगर 37 क्वेश्चन क्यूमुलेटिवली सही भी हो रहे हैं ना, तब भी यू आर इन। ठीक है, यहाँ पे तो बिल्कुल 70 जा रही है, मतलब आपको अराउंड 35 क्वेश्चन चाहिए डायरेक्टली करेक्ट। गेटिंग दैट? और ये कट ऑफ मैं 100% बोल रहा हूँ, मतलब आप ट्रेंड देख लेना, अगली बार 2023 का भी देख लेना, जब कट ऑफ आएगी ये कट ऑफ वही रहेगी 90। इवन मैं सोच रहा हूँ कि -+2 भी नहीं जाएगी। अगर इन केस अगर सीसेट थोड़ा ईजी आ जाए तो इस नोट में जा सकती है कि 90 + -2, लेकिन ऑन एंड एवरेज कट ऑफ वही रहेगी, क्योंकि सीसेट जो है वो थोड़ा सा टफर नोट पे दे रहे हैं, और इस बार भी देंगे, ऐसा नहीं है कि इस बार नहीं देंगे। बट आपको क्या करना है कि जो जीएस की कट ऑफ है वो आपकी क्लियर हो जाएगी। मतलब बहुत सारे लोग हैं जिनकी जीएस की कट ऑफ होगी, लेकिन यू हैव टू इक्वली फोकस ऑन दिस सीसेट। ठीक है, तो अभी आप 4 डेज़ में क्या कर सकते हो कि जो कट ऑफ है ना, माइंड सेट लेके जाओ कि 90 की कट ऑफ जाएगी। ठीक है, तो बट सीसेट है, सीसेट पे फोकस करना है। कॉम्प्रिहेंशन वाला मैं डिस्कस कर रहा हूँ, 13-14 का पेपर मैंने किया है, आई थिंक 20 का भी डाल दिया, 21 का भी डाल दिया, 22 का भी मैं कल शायद डाल दूंगा, और 19 का भी डाल दूंगा। तो वहाँ से सीसेट का कॉम्प्रिहेंशन पार्ट आपको देख के जाना है, प्लस जो रीजनिंग और क्वांट्स का है मैंने एक सेपरेट वीडियो डाला हुआ है, उसमें ऑल दो फ्लो में 2-3 क्वेश्चन गलत सॉल्व किए हुए मैंने, तो वो मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। बट स्टिल उस पर्टिकुलर अप्रोच को आप समझो कि क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है, और प्लीज़ फोकस ऑन दिस सीसेट, क्योंकि ये रिजल्ट है ना, बहुत सारे लोग हैं जो इस पर्टिकुलर कट ऑफ के ऊपर होंगे, इस पर्टिकुलर कट ऑफ के ऊपर होंगे, इससे ऊपर होंगे, लेकिन उनके सीसेट की मार्क्स की वजह से वो कवर अप नहीं कर पा रहे। ये 21 का है, आप 22 में भी देख लो, बहुत सारे लोग हैं जो इससे ऊपर है, लेकिन उनका सीसेट नहीं हुआ है। तो जिन लोगों का भी सीसेट में थोड़ा सा भी हाथ तंग है, मतलब थोड़ा सा भी आपको लग रहा है कि सीसेट में इशू है, तो प्लीज़ जो पीछे 4 दिन बचे हैं उनमें अच्छे से सीसेट पे फोकस करो, क्योंकि सीसेट इज़ मेकिंग दी गेम। मतलब पहले ये था कि जीएस काम कर रहा था, अब ये हुआ ना कि सीसेट अपने आप में एक पेपर बन गया है। मतलब वो जो मिर्ज़ापुर वाला डायलॉग है कि अब हमें फुल इज्जत चाहिए, तो आप सीसेट को उतनी इज्जत दो जितनी वो डिजर्व कर रहा है। ठीक है, एक तो ये हो गया कि जो कट ऑफ है। अब एक और डाउट है, मेजर डाउट है
कि जो इस बार है मतलब 2023 में वो कट ऑफ कहीं ज़्यादा ना चली जाए। वही चीज़ मैं वही बोलूँगा कि सब चीज़ें मार्केट में हैं, मार्केट इज़ फ्लडेड विद द टेस्ट सीरीज़, कोचिंग सब कुछ है, कोचिंग है, मेंटरशिप है, हर चीज़ मार्केट में अवेलेबल है। लेकिन जिस बंदे ने जितना प्रैक्टिस किया ना खुद से, तुम्हारी खुद की स्ट्रेटजी वहाँ पे एग्जाम में लगेगी। जिस टाइप से तुम खुद को अप्रोच कर रहे हो, खुद को कैसे अप्रोच करना है, क्या करना है, किस टाइप से ऑप्शन को वो लोग फ्रेम कर रहे हैं, हर चीज़ अगर आपने देखी है, प्रैक्टिस करी है, इवन अभी भी आपके पास 4 डेज है अराउंड, तो आप PYQs लगाओ, उनकी अंडरस्टैंड करो कि अगर जैसे इस बार टी बोर्ड वाला क्वेश्चन दिया है तो उसमें सोचो कि उस क्वेश्चन को अगर उसी सिमिलर क्वेश्चन जैसे एग्जाम में आ गया, कंटेंट चेंज होगा लेकिन कोर स्ट्रक्चर है वो सेम होगा, जो ऑप्शन बनने के तरीके हैं वो सेम बनेंगे। उसमें जैसे आई थिंक 2 करके वो ऑप्शन बने हुए थे, मतलब डबल ऑप्शन सही थे, 2 ऑप्शन सही थे, 2 गलत थे। तो वो आपको समझना है, वो अप्रोच पे काम करना है, राइट, नॉट कंटेंट पे। कंटेंट आप कितना भी कर लो, कंटेंट की एक लिमिटेशन है लेकिन नॉलेज की लिमिटेशन नहीं है, इस बात को ध्यान रखो। कंटेंट की लिमिटेशन है तभी तो 90 मार्क्स आ रहे हैं ना, तभी तो कट ऑफ 90 जा रही है। अगर आप मान लो अगर ये कट ऑफ 2020 की है, कंटेंट की कोई कमी नहीं थी, कंटेंट सबके पास है, सब हर बंदा अपना हिंदू का एनालिसिस निकाल रहा है, हर कोचिंग हिंदू का एनालिसिस निकाल रही है, इंडियन एक्सप्रेस का एनालिसिस निकाल रही है, और भी मैगजीन्स का, डाउन टू अर्थ का, योजना का, सबका कंटेंट है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि एक कैंडिडेट जो खुद की अप्रोच है ना उसको बिल्टअप नहीं कर रहा है, और अनलेस एंड अनटिल आपने खुद की अप्रोच बिल्डअप नहीं करी तो ये कट ऑफ इस बार भी वही जाने वाली है 90 के आसपास। यहाँ पे भी ये 22 का है 88 और ये 21 का 87, मतलब ऑन एंड एवरेज जो कट ऑफ जा रही है वो 89 के समथिंग जा रही है। गेटिंग दैट, इस बार भी जाएगी क्योंकि बहुत कम लोग हैं, इवन मैंने अपने मेंटरशिप में भी देखा है, बहुत कम लोग हैं जो एक्चुअली प्रैक्टिस करते हैं, एक्चुअली उनको समझते हैं, एक्चुअली अप्रोच को समझते हैं, एक्चुअली यूपीएससी के माइंडसेट को समझते हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है अभी भी, इवन सोचो कि एक अनरिजर्व्ड कैटेगरी वाले बंदे को 58 क्वेश्चन करेक्ट चाहिए, आप अपना निकालना, जो शेड्यूल कास्ट से हैं, जो शेड्यूल ट्राइब से, कैटेगरी के हिसाब से देखना कि आपका पीटी में क्या कट ऑफ रह रही है, उसके बेसिस पे अपना 4 डेज जो भी बचे हैं उसके हिसाब से फॉर्म करो कि मुझे 90 मार्क्स ही लाने हैं जीएस में, लेकिन सी सेट में आई हैव टू क्रॉस 66 वाला मार्क, तो वहाँ पे आपको फोकस करना है। ठीक है, तो 2-3 चीज़ें ये हो गई कि सी सेट की वजह से कट ऑफ नीचे जा रही है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ कि प्रैक्टिस वगैरह करनी पड़ेगी आपको, कंटेंट पीवाईक्यू के पीछे भागने से कुछ नहीं होगा, पीवाईक्यू को अनलेस एंड अनटिल आप एनालिसिस नहीं करोगे तो कुछ नहीं निकलेगा। ऐसे ही आपने कोई कोचिंग का मटेरियल पढ़ लिया तो उससे कुछ नहीं होगा, उससे आपकी अप्रोच बिल्डअप नहीं होगी, आपके माइंड में इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। ठीक है, इन्फॉर्मेशन से आप फ्लड हो जाओगे। मान लो यूपीएससी क्या करती है, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे उनको आप अभी जाके टी बोर्ड का देखना, आप मतलब जनरली एक एस्पिरेंट क्या करता है कि अगर आपको टी बोर्ड कवर अप करना है तो आप मिनिस्ट्री देख सकते हो ज़्यादा से ज़्यादा, या एक हेडक्वार्टर देख लिया बंदे ने। ठीक है, मान लो एक चीज़। लेकिन यूपीएससी क्या कर रही है, कभी कभी इन्होंने इस बार तो 4 स्टेटमेंट बनाए, वो लोग 5 स्टेटमेंट तक बना रहे हैं। गेटिंग दैट, तो एक एस्पिरेंट एक चीज़ के बारे में 2-3 फैक्ट याद रख सकता है, 4 फैक्ट याद रख सकता, लेकिन वो जिस हिसाब से फैक्ट बनाएंगे ना 5-6 फैक्ट बना सकते हैं, वो एक आपकी मतलब लिमिटेशन से बाहर है। आपको एलिमिनेशन लगाना पड़ेगा, आपको अप्रोच के बेसिस पे चलना पड़ेगा। अभी भी टाइम है, मैंने अपने इसी चैनल पे पीवाईक्यू का जो कंसोलिडेशन है टेक्निक्स का, वो एक वीडियो डाल रखा है, 3 वीडियो है उसमें, उसको आप एक बारी देखो, अभी से देखो, उसमें ट्राई टू अंडरस्टैंड कि अगर आपका वो पोर्शन अच्छा हो गया एलिमिनेशन वाला, प्लस 55 क्वेश्चन आपके बेसिक आ रहे हैं, मतलब हर साल मैंने इतना देखा है, 20 में भी और 21 में भी और 22 में, ये जो 55 क्वेश्चन है ना, ये गलत नहीं होना चाहिए। हम लोग क्या कर रहे हैं जनरली कि करंट के पीछे भाग रहे हैं, करंट आएगा, करंट आएगा, करंट की इवन बैचेज चल रही है, करंट की क्लासेज चल रही है, लेकिन करंट इतना इंपॉर्टेंट ही नहीं है। ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट है जितना मतलब जितना हमको स्टैटिक का देना चाहिए ना, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। लोग स्टैटिक को भूल रहे हैं, लोग करंट के पीछे पड़े हैं। आपका 55 से 60 क्वेश्चन करंट के आते हैं, सॉरी स्टैटिक के आते हैं। करंट रह रहा है 25 से 30 क्वेश्चन मैक्सिमम, इसमें थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, मतलब इवन ये 65 तक जा सकता है और ये 35 तक भी आ सकता है, ये डिपेंड करता है। लेकिन ऑन एंड एवरेज जो मेजर पोर्शन है वो 60 क्वेश्चन तक लगभग स्टैटिक रहता है, क्योंकि फर्स्ट अटेम्प्ट वाले को भी यूपीएससी को लेवल प्लेइंग करना है और जो 4th 5th वाला अटेम्प्ट वाला है उसको भी लेवल प्लेइंग करना है। गेटिंग दैट, एक बार हम लोग इसका देखते हैं। अब इसमें भी देखो, आपको ये ट्रेंड अभी मैंने अभी बात करी थी कि ये जो कट ऑफ नीचे जा रही है ना, ये बिल्कुल सीसेट की वजह से जा रही है। ऐसा नहीं है कि जीएस को उन्होंने टफ बना दिया। जो 2020 वाला पेपर है और 2022 वाला पेपर है, 21 वाला चलो उन्होंने थोड़ा जेनरिक पेपर बना दिया था, मतलब डाइवर्सिफाई करके। ये सबसे कंसेप्चुअल और सबसे रैशनल पेपर है इन्होंने अभी तक अपनी यूपीएससी के हिस्ट्री में मैंने देखा है कि जो 22 और 20 वाला पेपर है और एक 2012 वाला आप पेपर देखना, सबसे रैशनल ऑब्जेक्टिव कंसेप्चुअल पेपर है। 17 का भी पेपर ठीक है, 18 का है, 19 का है और 21 का है, थोड़ा डिफरेंट पेपर है। तो अभी आपने जो 5 साल की ये कट ऑफ है अराउंड, हाँ 5 साल की होगी आपके सामने, इसमें देखो
आपको क्या करना है कि अपने कैटेगरी के हिसाब से कट ऑफ देखनी है। जैसे एसटी वाले बंदे को 70 जा रहा है अराउंड लगभग हर साल, यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा गया था, वो उसी की वजह से जा रहा है 80-90। आपको अभी 3 साल में देखना है कि आपकी जो लगभग कट ऑफ रह रही है वो जो शेड्यूल कास्ट से अराउंड 75 के अराउंड रह रही है, इनकी आपकी 69-70 के अराउंड रह रही है, यहाँ पे 89 है, ठीक है, यहाँ पे 84 है, 87 अराउंड, ओबीसी की भी 85 +-2 जा रही है, ठीक है। अभी आपको क्या करना है कि आपका जीएस आराम से निकल जाएगा अगर आपने प्रैक्टिस करी है, अगर आपने उसको पीवाईक्यू को अच्छे से कराए, प्लस अगर आपने एलिमिनेशन वगैरह उनको सीख लिया अच्छे से। नहीं भी सीखा है तो इस चैनल पे 3 वीडियोस पड़ी है उसकी कंसोलिडेशन ऑफ ऑल द टेक्निक्स, उनको एक बारी प्लीज़ देख लेना। प्लस आपको साइड बाई साइड सीसेट पे भी फोकस करना है। ये एक सिंगल पेपर बन के उभरा है। अभी आप देखना सीसेट का पूरी एक फुल कोचिंग चलेगी, पूरा सीसेट का मार्केट चलेगा, क्योंकि सीसेट में बहुत लोग रुक रहे हैं। तो ये था इस पर्टिकुलर वीडियो का एनालिसिस कि कितनी कट ऑफ जा रही है, क्या ट्रेंड है, क्या पैटर्न है, किस वजह से जा रही है। और इस बार भी कट ऑफ वही जाएगा, 90 जाएगा, उसके बियॉन्ड नहीं जाएगा, क्योंकि बहुत को कम लोग हैं जो एक्चुअली उसको एक्चुअलाइज करेंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे। यही हो रहा है ना। अब जैसे इंडिया में क्या हो रहा है, पॉलिसीज़ है हेल्थ एंड एजुकेशन की, लेकिन स्टिल एजुकेशन क्राइसिस है क्योंकि इंप्लीमेंट नहीं हो रही। तो सेम एक एस्पिरेंट के साथ ही है, क्योंकि ह्यूमन साइकोलॉजी स्टेट को भी रन कर रही है, ह्यूमन साइकोलॉजी आपको भी रन कर रही है, ठीक है। अनलेस एंड अनटिल आप इंप्लीमेंट नहीं करोगे तो कट ऑफ अराउंड 90 के भी रहेगी, और डेफिनेटली कट ऑफ 90 के आसपास रहेगी, क्योंकि सीसेट इस बार भी टफर नोट पे आएगा। ऐसा नहीं है कि यूपीएससी बिल्कुल 2015-14 वाला सीसेट पेपर दे देगा, वो बिल्कुल नहीं देगा, टफ नोट पे देगा। और स्पेसिफिकली वो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन एंड नंबर सिस्टम के क्वेश्चन थोड़े टफर दे रहे हैं, तो प्लीज़ आप उनको अच्छे से करके जाओ। 4 दिन बचे हैं, क्योंकि जीएस आपका निकल जाएगा अगर आपने प्रैक्टिस करी है, लेकिन सीसेट को अच्छे से करके जाओ। ये पूरा कट ऑफ का गेम अब सीसेट निकाल रहा है, पहले जीएस निकालता था, अब जो कट ऑफ हो रही है डिसाइडेड वो सीसेट की वजह से हो रही है, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। मैं आगे वाले वीडियोस में कुछ कॉम्प्रिहेंशन के पार्ट्स बताएं, उनको मैं लेके आऊँगा, उनमें ट्राई करूँगा कि विदाउट पैसेज आप कॉम्प्रिहेंशन को कैसे सॉल्व करो। एंड आपको कॉम्प्रिहेंशन का एक मोमेंट के बाद में यूल बी एक्सपर्ट ऑफ कॉम्प्रिहेंशन पार्ट। सो अभी आज या कल में वीडियोज़ आ जाएगी, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में।